तो हेनरी कैविल के हाईलैंडर में 500 साल के बनने के अवसर पर आज तुम्हारा भाई बाली से हवाई तक का सारे अपडेट्स उठा के आ चुका है। जैसे कि शुरू करें सीधा बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स से, तो पहले तो बोलूंगा क्या ही काटा है, क्योंकि पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क नगरी में ऐसे आउट ऑफ नोवेयर एक स्पाइडरवर्स का लोगो बना के मूवी के अनाउंसमेंट के आशा जगा के कटवाने के बाद तो अब भाई पता लग चुका है कि अनाउंसमेंट तो दूर की बात है, ये बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के एंटायर स्क्रिप्ट को ही रिवैम्प कर रहे हैं, बिकॉज वो पुरानी वाली उन्हें अच्छी ही नहीं लगी। और उससे भी भाई उत्तम बात तो यह है कि इन्होंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि इनकी एंडिंग क्या और कैसे होगी। काश ऐसे अपने दूसरे छपरी मूवीज पे भी थोड़ा ध्यान दे दिया होता तो बहन के पकड़ो लोग गाली तो नहीं बकते 2-4 महीने में। ऊपर से हेली जी की सगाई भी होगी तो उसका दुख अलग। पर छपरी से भी देखो याद आया कि क्रेवन द हंटर में स्पाइडरमैन का कैमियो तो वैसे भी मिलने नहीं वाला था, बट कोई रेफरेंस भी नहीं होगा। इनकी बुद्धि में देखो, ये लिटरली रिलीज हो रहा है मुफासा और सोनिक 3 के बीच, और जो चीज इन्हें बचाने का एक चांस भी दे सकता था उसे भाई इन्होंने अभी तक संदूक से निकाला भी नहीं है। पर वो छोड़ा, इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि इस फिल्म में कोई पोस्ट क्रेडिट होगा ही नहीं। तो हराम के पिल को इसे सिनेमैटिक यूनिवर्स बोलते ही क्यों हो? अब अबे लाइट किसने बंद कर दी? दूर रह, दूर। लेकिन इसी बीच फिर सुनने आ चुका है कि द बैटमैन 2 के जंजालों से फ्री होके रिसेंटली हमारे रॉबर्ट पैटिंसन केविन फागी से मिलने आए थे। जैसे सोच रहे उसके लिए नहीं, अपेरेंटली कोई मेजर रोल के लिए, क्योंकि वैसे तो ऑब्वियसली हाईली सीक्रेट है कि क्या ही हो सकता है, बट मेरे काय कौओं के हिसाब से द बियॉन्डर का नाम सामने आ रहा है। वैसे ऑनेस्टली नॉट ए बैड चॉइस, क्योंकि अगर इन्हें बना दिया तो आई थिंक लॉन्ग रन के लिए बनाएंगे, बस सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं। पर यहीं पे फिर सुपरमैन का ट्रेलर भी कंफर्म्ड हो चुका है, ये मिड दिसंबर तक आ जाएगा। इनफैक्ट सुनने है कि शायद मुफासा के साथ भी अटैच कर सकते हैं ट्रेलर को, जो कि 20 दिसंबर को आ रहा है। बट नोइंग गन साहब आई थिंक ये पहले ऑनलाइन ही रिलीज करेंगे, सो बकल अप। व्हेन गन साहब की बात की ही है तो भाई साहब ने भाई खुला बोल दिया है कि वो डीसीयू को एमसीयू की तरह ऑपरेट नहीं करेंगे। लाइक मार्वल जो पहले से ही अनाउंस कर देती है अपने पूरे स्लेट को, तो ये भाई वैसा नहीं करने वाले। ये पूरे स्क्रिप्ट के साथ कास्टिंग को खत्म करेंगे और फिर ही मुंह खोलेंगे, जो कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, इट्स ऑल राइट। बट अंकल जेम्स गन ये पिछले साल 21 जनवरी को ये 6 मिनट का वीडियो डाल के आप आलू तो नहीं छील रहे थे, लेकिन भैया इनके गजनीपन से बाहर आए तो 2 कास्टिंग्स, एक हो चुकी है और एक हो सकती है। लाइक जहां डैनियल क्रेग इन टॉक्स है डीसीयू के सार्जेंट रॉक फिल्म में कास्ट होने के लिए, तो वहीं पे हमारे एलन टुडिक कास्ट हो चुके हैं क्ले फेस के रूप में। नहीं, ऐसे मट्टी में घुस नहीं जाएंगे, सिर्फ सीजी कैरेक्टर को वॉइस देंगे। और इसके बाद भाई लड्डू बंटवा दो, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन का सीक्वल इंडीड आने वाला है। मार्वल धोती बांध के इंटरेस्टेड है, बस थोड़ा तो 5-6 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी। और इसका भाई मतलब डायरेक्टली ये भी है कि एटलीस्ट अगले सागा तक ह्यूग जैकमैन हमारे कहीं नहीं जाने वाले, सीधा पेंशन के साथ ही रिटायर होंगे। लेकिन भैया चाहे डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 को 5-6 साल टाइम हो, पर हो सकता है कि शायद डेडपूल हमारे इसी साल ही फिर से दिख जाए, क्योंकि रिसेंटली रैन साहब हमारे कुछ क्रिसमस थीम्ड शूट करते दिखाई दिए थे। और अगर ये कोई एड हुआ नहीं, जो कि वैसे भी लग नहीं रहा था, तो ये मोस्ट लाइकली इस साल का डेडपूल वाला हॉलीडे स्पेशल हो सकता है। फिर इसके बाद भाई फैंटास्टिक 4 के सेट से बहुत कुछ देखने मिल चुका है। कहीं रीड साहब हमारे 20 साल के लॉन्डे के फॉर्म में घूम रहे हैं, तो कहीं बैनर साइनिंग चल रही है, तो कहीं फिल्मिंग रैप होने की खुशी में रैल्फ फिन्सन साहब को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। बट मेन चीज तो ये थी कि इन सब के दौरान सेट में एक खुफिया फिगर भी देखने मिला, जिसे सेट वाले छुपा के ले रहे थे। और इसे देख के अगर तुम सोच रहे हो कि आरडीजे ही होंगे, तो बाबू मोसा है, मे बी नॉट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नो ऑफेंस है, इस बंदे की टांगे आरडीजे से बहुत लंबी और पतली है। और दूसरी सबसे मेन बात जो कि मेरे पॉइंट को साबित भी कर देगी कि फैंटास्टिक 4 के रैप पार्टी में भी इस खुफिया पुरुष की जो फोटो मिली है, तो उसमें ये पूरा खंबा बियर का टकरे हैं। और लेट मी रिमाइंड यू कि आरडीजे हमारे 2002 से पूरा त्याग कंप्लीट छोड़ चुके हैं। सो मुझे पूछोगे तो पॉसिबिलिटी पतली है, बट है तो जरूर कि ये शायद भाई पुराने रूमर्स के हिसाब से कोई सीक्रेट डूम ही हो सकता है, जिसे कंप्लीट डिफरेंट एक्टर ही प्ले करेंगे। और तुम्हें पता ही होगा मुझे कौन चाहिए। बट इसके बाद भाई पहले जो रूमर था, तो अब कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन 4 इंडीड एक मल्टीवर्सल और ग्राउंडेड एलिमेंट्स की लस्सी होने वाली है, मतलब दोनों ही होंगे, और इसमें मल्टीपल विलन्स भी देखने मिलेंगे। इनफैक्ट भाई सोनी के जापान के सोनी पिक्चर्स ने ऑलरेडी टीज भी कर दिया है कि टॉम हार्डी इसमें होने वाले हैं। और ये तो भाई सीधी बात है कि अगर वो होंगे तो वेनम भी होगा, और वो भी शायद दो, और वेनम हुआ तो नल भी तो होगा। लेकिन हाँ, इसी बीच फिल्म को लेके भी जो हल्का सा डिले का धक्का मिला था, तो रिपोर्टेडली सुनने आ रहा है कि अब स्पाइडरमैन 4 जून
के बदले दिसंबर 2026 को आने वाली है। मैं बोल रहा हूँ वो 26 का 27 हो गया ना, मैं मॉर्बियस को श्राप दे दूंगा। फिर इसके बाद भाई डूम्सडे को लेके भी इसके तो एक दो होते नहीं, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि पहले तो मार्वल हमारी स्टिल कैंग डायनेस्टी के कुछ एलिमेंट्स को डूम्सडे में अडैप्ट करने वाली है। जैसे कि पहले जैसे एवेंजर्स हमारे ऐसे मल्टीपल टीम्स में स्प्लिट होके अलग अलग कैंग वेरिएंट से लड़ने वाले थे, तो अब भी भाई वैसा ही होगा। डूम्सडे में कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल थ्रेट्स होने वाले हैं। इवन रिपोर्ट्स तो ये भी है कि मार्वल डूम्सडे के लिए कोई एक सीक्रेट रोल की कास्टिंग भी कर रही है, जिसका ना कि ओनली भाई डूम्सडे में एक मेजर रोल होगा बट सीक्रेट वॉर्स में भी होने वाला है। वैसे नॉट गोना लाई, आई वंडर कौन सा। फिर पता नहीं कैसे बट इवन ये भी कंफर्म हो चुका है कि डूम्सडे में सारे के सारे थंडरबोल्ट्स वाले भी लौटने वाले हैं, एवरी सिंगल वन। इस पे विश्वास तो भाई मैं करूंगा नहीं, क्योंकि माटुंगा के अंडे वॉइड से बचने भी तो चाहिए डूम्सडे में दिखने के लिए। मैं बोल रहा हूँ डियर मार्वल, वॉइड को हरवा मत देना। पर डूम्सडे की किताब बंद करते करते ये भी जान लो कि ब्रैड विंडरबाउम ने बोल दिया है कि व्हाट इफ के सीजन 3 का आखिरी सीजन होने का कारण कोई स्टूडियो रिलेटेड रीजन नहीं बल्कि एक बड़ा सा नैरेटिव फैक्टरी होने वाला है। मतलब बाबू मोशाय समझे, विच मीन्स के एंड में कुछ ऐसा होगा जिससे डायरेक्ट हमारे डूम्सडे से टाई अप करेंगे। लेकिन ये भी फिर हमारे जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की की जो हाईलैंडर आने वाली है, जिसे बाय द वे एक होल फ्रैंचाइज बनाने का भी सोच के रखे हैं, तो वो रिपोर्टेडली भाई एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर होने वाले हैं जिन्होंने 500 साल तक की ट्रेनिंग कर रखी होगी। मतलब समझ रहे हो, हेनरी कैविल प्लस मार्शल आर्ट्स प्लस 500 साल प्लस चैड स्टाहेल्स्की। सो अगर तुम सोच रहे थे कि तुमने पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्शन देख रखा है, तो असली पीक तो भाई तुम अब देखोगे। बट इसके बाद फिर सबके फिल्मिंग का स्टेटस भी जान लो। जैसे कि पहले तो हमारे कैप्टन अमेरिका बहादुर नई दुनिया अपने टेस्ट स्क्रीनिंग में फिर से पिट गई है, तो री एडिटिंग से काम चलवा लिया तो चल गया, वरना रीशूट्स हो सकते हैं फिर से। भाई इतने रीशूट्स में एक ब्लेड बन जाती है। पर भाई ऑन द अदर हैंड हमारे थंडरबोल्ट्स को लेके बहुत ही अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं और हो सकता है कि इसी ही महीने इसके भी रीशूट चालू हो जाए। फिर विजन क्वेस्ट के भी कास्टिंग ऑलमोस्ट डन है, फेब से फिल्मिंग भी चालू हो जाएगी। इवन सिर्फ ये नहीं, डेयरडेविल सीजन 2 का भी अगले साल फेब से ही चालू हो सकता है। फिर हॉकआई सीजन 2 की भी फिल्मिंग हमारी फॉल 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, और हो गई तो रिलीज भी समवेयर बिटवीन फॉल 2026 से 2027 के बीच हो जानी चाहिए। फिर नोवा के लिए भी टारगेट कर चुके हैं कि अर्ली 2026 से ही फिल्मिंग स्टार्ट होगी। और अगर भाई इतना सब काफी नहीं था, तो एक अनटाइटल्ड मार्वल फिल्म भी फॉल 2025 से स्टार्ट होने वाली है। फिल्मिंग तुम ही गेस करो क्या ही हो सकता है, और थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड रिपोर्ट्स। लाइक पहले तो हमारे गिलेर्मो डेल टोरो साहब के फ्रैंकेनस्टाइन की फिल्मिंग तो रैप हो ही चुकी थी, तो अब उन्होंने इसका पहला लुक भी दे दिया है। फिर कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स की फिल्मिंग भी रैप हो चुकी है, होपफुली इस बार कच्चा ही फट जाए। देन अगर कवों की मानी जाए तो स्लमडॉग मिलियनेयर का एक सीक्वल भी फाइनली इन टॉक्स है, बहुत जल्दी करती। फिर द बॉयज के फाइनल सीजन की फिल्मिंग भी चालू हो चुकी है। देन ईशान किशन ने 16 बॉल में 50 भी जड़ दिए। नहीं, बैक आउट गलत आ गए। कहां चलाओ भाई, इतना ही था। सो वीडियो तुमको पसंद आई हो और अभी तक देखा है तो आई तो होगी ही, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही रापचिकदार खबरें पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।